कल बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री को लेकर हमने आपको स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से उनके अंदर बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। आज एक और खबर आई है, झारखंड से 16 बीजेपी के विधायक जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से अभी तक देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में, उन राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है जहां पर दूसरी सरकारें थीं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का तख्ता पलट किया, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। अब झारखंड में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी की तैयारी है झारखंड में तख्ता पलट करने की। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह दावा किया है कि झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। जेएमएम का दावा है कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सभी विधायक राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि दूसरी पार्टियों को झटका देने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब झारखंड में झटका लगने वाला है। राज्य में भाजपा के 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कभी भी हेमंत सोरेन सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद भाजपा में हलचल बढ़ गई है। हालांकि भाजपा ने कहा है कि हमारे विधायक हमारे पास ही हैं, वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस विधायकों पर डोरे डालने का प्रयास कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य कांग्रेस विधायकों को छोड़िए, खुद भाजपा के 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को अपना समर्थन करना चाहते हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये सभी 16 विधायक भाजपा से अलग होकर अपना अलग गुट बनाएंगे, उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि इन विधायकों के प्रस्ताव पर हमारी पार्टी कमेटी विचार करेगी कि इन विधायकों का समर्थन लेना है कि नहीं लेना है। अभी तो इन विधायकों की तरफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद भाजपा में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भाजपा के हैं और भाजपा में ही रहेंगे, कोई अलग गुट नहीं बनने वाला है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम के विधायक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राज्य में सोरेन की पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा जेएमएम वालों को अब कुछ नहीं सूझ रहा है, तो जनता के बीच झूठी खबरें करके अपनी डूबती नाव को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस बात में कहीं सच्चाई है, जिस तरह से जेएमएम के प्रवक्ता के जरिए दावा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और वहां पर भी सरकार गिर सकती है। इस तरह की बातें जब बीजेपी की तरफ से आई और जब इस पर सवाल किया गया पत्रकारों के जरिए, तो जेएमएम के जिस तरह से प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारे संपर्क में 16 विधायक हैं, और उसके साथ ही कल जिस तरह से मैंने दिखाया था कि 3 केंद्रीय मंत्रियों के सुर मोदी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ, नेहरू की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष को मजबूत होने की बात कह रहे हैं। तीनों ही मंत्रियों ने विपक्ष के मजबूत होने की बात कही और यह कहा कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को दबा करके रखा गया है, जिस तरह से काम करने की पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, खासतौर से मंत्रियों को, खासतौर से मुख्यमंत्रियों को सारी चीज़ें केंद्र की तरफ से जाती हैं, 2 लोगों के जरिए पूरे देश को चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बगावत के सुर पार्टी में लगातार नजर आ रहे हैं। और ख़ासतौर से 8 साल केंद्र में पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को ये सुर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो अगर ये बात सच साबित होती है तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में कई राज्यों में जिस तरह से सरकारें बदली हैं बीजेपी ने, चाहे वो ईडी का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो पैसों का इस्तेमाल किया हो, पैसे कितने इस्तेमाल किए गए वो भी आपके सामने है। महाराष्ट्र का पूरा सामने आ गया था कि एक एक विधायक को कितना ऑफर किया गया है, और तमाम विधायकों को एक साथ नोटिस दिया गया ईडी का डर दिखा करके, जिस तरह से अब पूरी तरह से केंद्र सरकार सीबीआई के बजाय अब ईडी का भूत दिखा करके ज़्यादातर विधायकों को डरा रही है, धमका रही है, और जिसके दबाव में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कब तक दबेगा, कहीं ना कहीं
जब किसी चीज़ को दबाते हैं, स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया जाता है तो वो चलता ज़रूर है। तो अब इस पर हमारी नज़र बने रहेगी, आपके सामने फिर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।